हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज एचपीजी के रिवीजन सीरीज में हम डिस्कस करेंगे हिमाचल प्रदेश के लेक्स, ग्लेशियर और स्प्रिंग्स के बारे में, यानी झीलें, झरने और हिमनद के बारे में। तो आइए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। और फर्स्ट क्वेश्चन इज कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द लेक्स ऑफ हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश की जो लेक के बारे में उसके रिगार्डिंग आपको दो स्टेटमेंट दी गई है। फर्स्ट स्टेटमेंट इज रेणुका लेक इन सिरमौर इज द लार्जेस्ट नेचुरल लेक इन हिमाचल प्रदेश एंड इज शेप्ड लाइक अ स्लीपिंग वुमेन। कि जो रेणुका लेक है हिमाचल प्रदेश की, वो सबसे बड़ी प्राकृतिक लेक है, प्राकृतिक झील है हिमाचल प्रदेश में, और उसकी जो आकृति है वो सोई हुई स्त्री के आकार में है। सेकंड इज महाराणा प्रताप सागर दैट इज पोंग डैम लेक ऑन द ब्यास रिवर इज द लार्जेस्ट मैन मेड आर्टिफिशियल लेक इन द स्टेट। सेकंड स्टेटमेंट कहती है कि जो महाराणा प्रताप सागर है, जिसको हम पोंग बांध के नाम से भी जानते हैं, वो हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा कृत्रिम झील है, कृत्रिम बांध है। तो आपसे पूछा कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है, विच ऑफ द एबव स्टेटमेंट आर करेक्ट। एक ओनली वन, ओनली टू, बोथ एंड वन एंड टू, और नीदर वन नॉर टू। तो आपको पता है कि जो फर्स्ट स्टेटमेंट है दैट इज करेक्ट। रेणुका लेक इज इंडीड द लार्जेस्ट लेक इन हिमाचल प्रदेश। जो लार्जेस्ट नेचुरल लेक दैट इज रेणुका। लेकिन जो लार्जेस्ट आर्टिफिशियल लेक है दैट इज गोविंद सागर। कौन सा है? गोविंद सागर। गोविंद सागर और कौन सी रिवर पे है? ये है आपका सतलुज रिवर पे। किसमें है? सतलुज रिवर पे। आपका पोंग डैम जो है दैट इज ऑन सेकंड प्लेस। ब्यास रिवर में मिला पोंग डैम दैट इज इन सेकंड प्लेस। और पोंग डैम इट इज ऑल्सो रामसर साइट, वन ऑफ द रामसर साइट इन हिमाचल प्रदेश। और इसको 2002 में रामसर साइट का दर्जा दिया गया था। ये ईयर भी आपको याद रखनी है, 2002 में इसको रामसर साइट का दर्जा दिया गया था। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज ओनली वन इज करेक्ट। सेकंड स्टेटमेंट जो है गलत है। गलत क्यों है? मैंने कहा ना, सेकंड स्टेटमेंट जो भाखड़ा बांध है, गोविंद सागर झील, वो जो लार्जेस्ट है मैन मेड लेक इन हिमाचल प्रदेश। जो पोंग डैम है दैट कम्स इन सेकंड प्लेस। और एक बात आपने और ध्यान रखनी कि अगर आपसे पूछा जाता है कि हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी झील कौन सी है, तो आपने उसका आंसर लगाना है गोविंद सागर। जब तक आपको प्राकृतिक या नेचुरल लेक क्वेश्चन में नहीं पूछा जाए तब तक आपने रेणुका नहीं लगाना है, तब तक आप क्या लगाओगे? गोविंद सागर। क्वेश्चन नंबर सेकंड, अरेंज द फॉलोइंग हाई एल्टीट्यूड लेक्स ऑफ हिमाचल प्रदेश फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। ये ध्यान रखना आपने कहां से कहां पूछा है। पश्चिम से पूर्व की दिशा में लगानी है आपने जो झीलें दी गई है आपकी। फर्स्ट इज खजियार लेक, सेकंड चंद्रताल, थर्ड रिवाल्सर एंड फोर्थ इज नाको लेक। पहले खजियार झील है, दूसरे पे चंद्रताल झील है, तीसरे में रिवाल्सर झील और चौथे पे नाको झील है। आपको पता है जो खजियार झील है आपकी, वो है आपकी चंबा में। चंद्रताल झील है आपकी लाहौल एंड स्पीति में, रिवाल्सर है मंडी में, और नाको झील है किन्नौर में। तो अगर आप वेस्ट टू ईस्ट लगाओगे तो सबसे पहले आएगा हमारा खजियार झील चंबा, उसके बाद आएगा मंडी की रिवाल्सर लेक, उसके बाद आएगा चंद्रताल लेक, और सबसे लास्ट में आएगा नाको लेक। तो हमारा आंसर हो जाएगा 1 3 2 4। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज 1 3 2 4। और अगर चंबा की और झीलें हम देखें तो चंबा की झील में लामा डल झील आती है, जिसको 7 झीलों का समूह कहा जाता है। इसके अलावा गढ़ासुर लेक आती है, चंद्रकूप लेक आती है, मणि महेश लेक आती है, और जो आर्टिफिशियल लेक है दैट इज चमेरा बांध, जो कि रावी रिवर पे है। ये रावी रिवर पे है। ये कुछ लेक्स है चंबा जिले की। उसके बाद है लाहौल एंड स्पीति की, चंद्रताल के अलावा सूरजताल है, और एक और हमारी लेक है उन्नामसो, और एक नीलकंठ लेक है। सूरजताल, उन्नामसो, नीलकंठ लेक, ये लाहौल एंड स्पीति की है। मंडी की देखें तो पराशर लेक, कमरू नागिया कुमारवाह लेक, सुखसार लेक, कालासार लेक, और कुंत भ्योग लेक, ये मंडी की है। इसके अलावा जो आर्टिफिशियल लेक है मंडी में दैट इज पंडोह लेक, और ये किसमें बनी है? ब्यास रिवर पे। ये आर्टिफिशियल झील बनी है ब्यास रिवर पे। किन्नौर की देखें तो किन्नौर की जो अदर लेक्स हैं उनमें आपका सोरांग लेक आएगा, यूला कांडा लेक आएगा। यूला कांडा में वर्ल्ड का हाईएस्ट कृष्णा टेम्पल लोकेटेड है। इसके अलावा कारा झील आएगा, और एक नाको झील। ये है हमारी किन्नौर की।
तो आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी, दैट इज 1, 3, 2, 4। खजियार चंबा में है, चंद्रताल लाहौल स्पीति में है, रिवालसर मंडी में है, और नाको आपकी किन्नौर में है। और नाको आपने ध्यान रखना है, नाको ये जहां पे स्पीति रिवर, ये आपकी सतलुज रिवर आ रही है, यहां से स्पीति रिवर आ रही है, खाब के पास मिलती है, तो यहां पे है आपकी नाको लेक। दिस इज योर नाको लेक। स्पीति रिवर और सतलुज रिवर के बीच में लोकेटेड है नाको लेक। क्वेश्चन नंबर 3, मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2। लिस्ट 1 में आपको हॉट स्प्रिंग दिए गए हैं, लिस्ट 2 में आपको लोकेशन या डिस्ट्रिक्ट दी गई है। लिस्ट 1 में सबसे पहले है मणिकरण, दूसरे नंबर पे तत्तापानी, तीसरे में ज्योरी, और चौथे में है वशिष्ठ। जिलों में दिया गया है मंडी, पार्वती वैली, नियर मनाली और शिमला। आपको मैच करना है लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से। अगर हम देखें मणिकरण, जो मणिकरण हॉट वाटर स्प्रिंग है, ये हॉट स्प्रिंग है, इट इज लोकेटेड इन पार्वती वैली। पार्वती वैली मणिकरण कुल्लू जिले में है। सेकंड तत्तापानी, तत्तापानी है मंडी में, लोकेटेड इन मंडी। ज्योरी, ज्योरी इज लोकेटेड इन शिमला। एंड वशिष्ठ इज लोकेटेड इन कुल्लू, मनाली के पास है, नियर मनाली। तो इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट का 2, ए का 2, बी का 1, सी का 4 एंड डी का 3, डी का 3। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज 2, 1, 4, 3, 2, 1, 4, 3। ये राइट सीक्वेंस हो जाएगा जो मैच करने के लिए आपको। इसके अलावा अगर हम कुल्लू के गर्म पानी के चश्मे देखें तो एक हो गया वशिष्ठ, एक हो गया मणिकरण, फिर है हमारा खीरगंगा। खीरगंगा इट इज लोकेटेड इन पार्वती वैली, बरशैनी के पास है खीरगंगा। उसके अलावा कलाथ, कलाथ भी मनाली के निकट है। मनाली से जब आप कुल्लू की तरफ को आ रहे होते हैं तो एनएच के पास एक हॉट वाटर स्प्रिंग है, दैट इज कलाथ। इसके अलावा अगर हम शिमला में जो ज्योरी वाटर स्प्रिंग है, दैट इज लोकेटेड नियर रामपुर बुशर। किन्नौर और शिमला के बॉर्डर के आसपास ये लोकेटेड है, रामपुर बुशर से थोड़ा सा आगे जाके हमारा ज्योरी हॉट वाटर स्प्रिंग है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 2, 1, 4, 3। मणिकर्ण इज फेमस, जो मणिकर्ण का हॉट वाटर स्प्रिंग है उसमें ना तो सल्फर मिलता है ना आयरन मिलता है, दैट इज ऑफ रेडियो एक्टिव ऑरिजन, रेडियो एक्टिव ऑरिजन है उसका। इसके अलावा जितने भी बाकी के चश्मे हैं दैट, और जो भी चश्मे हैं वो सल्फर कंटेंट उनमें बहुत ज्यादा है, सल्फर कंटेंट है। क्वेश्चन नंबर 4, हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ ग्लेशियर्स, जिसको लोकल लैंग्वेज में शिगड़ी कहा जाता है, एंड देयर डिटेल्स आर करेक्टली मैच्ड। सबसे पहले जो बड़ा शिगड़ी है, इट इज द लार्जेस्ट ग्लेशियर इन हिमाचल प्रदेश, लोकेटेड इन लाहौल वैली। सबसे पहले कहा कि लार्जेस्ट ग्लेशियर और लोकेटेड है लाहौल वैली में। सेकंड है लेडी ऑफ केलोंग, इसको एक ब्रिटिश लेडी ने नाम दिया था, जिसका नाम क्या था, लेडी एल्शिंग डे। और ये रिजेंबल करती है कि एक लेडी वॉक कर रही है विद द लोड, विद द लोड। लेडी ऑफ केलोंग का नाम जो है एल्शिंग डे के द्वारा दिया गया था, और इसकी जो आकृति है, एक औरत अगर पीठ पे लोड उठाए हुए तो उस तरह से इसकी आकृति है। थर्ड इज दुधौन, कि दुधौन ग्लेशियर फीड करता है पार्वती रिवर को। दुधौन जो ग्लेशियर है वो फीड करता है आपका कुल्लू में पार्वती नदी को पानी देता है। तो आइए देखते हैं इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए। जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो आपकी करेक्ट है। जो बड़ा शिगड़ी ग्लेशियर है दैट इज लार्जेस्ट इन हिमाचल प्रदेश एंड इट इज ऑल्सो लोकेटेड इन लाहौल वैली। सेकंड इज लेडी ऑफ केलोंग, इट्स नेम वाज गिवन बाय लेडी एल्शिंग डे। एंड थर्ड इज दुधौन, दुधौन एंड पार्वती ग्लेशियर बोथ फीड योर पार्वती रिवर। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर सी, ऑल द 3 पेयर्स आर करेक्ट। लेडी ऑफ केलोंग एक फेमस ग्लेशियर है जो कि केलोंग से विजिबल होता है, जो लेडी ऑफ केलोंग पीक है। और वहां उसी पीक से जस्ट नीचे एक ग्लेशियर है जिसकी आकृति इस तरह से जैसे कोई औरत पीठ पे किल्टा, जिसको लोकल लैंग्वेज में कहते हैं किल्टा, लेके लोड उठाए हुए, उस तरह से उसकी शेप है। और सिमिलरली दुधौन और पार्वती ग्लेशियर दे फीड योर पार्वती रिवर। क्वेश्चन नंबर 5, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द रिवाल्सर लेक इन मंडी। First is, it is sacred to 2 major religions,
Hinduism and Buddhism. Second is, it is known for its floating islands of reed and associated with the Buddhist master पदपसंभवा, जिसको गुरु रिपोचे भी कहा जाता है। पदपसंभवा का दूसरा नाम ही गुरु रिपोचे है। तो मंडी की रिवालसर झील के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि ये दो प्रमुख धर्म हिंदू और बौद्ध धर्म के लिए आस्था का प्रतीक है, और दूसरा है इस झील में तैरते हुए द्वीपों के लिए फेमस है ये झील, और बौद्ध गुरु जो पदपसंभव है, जिनको हम गुरु रिपोचे भी कहते हैं, उससे जुड़ी हुई है। तो देखते हैं इसका सही आंसर क्या होना चाहिए। जो फर्स्ट स्टेटमेंट है दैट इज योर इनकरेक्ट, क्योंकि हमारी रिवालसर लेक 3 रिलीजन के लिए इंपॉर्टेंट है, हिंदुइज्म, बुद्धिज्म एंड सिखिज्म। हिंदुइज्म, बुद्धिज्म और सिखिज्म, हिंदू, सिख और बौद्ध तीनों धर्म के अनुयायियों के लिए ये क्या है, आस्था का प्रतीक है। और इसके अलावा 1930 में जोगिंदर सेन के द्वारा गुरुद्वारा बनाया गया था। 1930 में जोगिंदर सेन के द्वारा गुरुद्वारा बनाया गया है रिवालसर झील के पास। ये बात आपने याद रखनी है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज ओनली 2 इज करेक्ट। रिवालसर लेक ये जो मल्टीकल्चरल लेक है, इसका सिग्निफिकेंस मल्टीकल्चरल है। ये 3 धर्म के लिए सेक्रेड है, हिंदुइज्म, सिखिज्म एंड बुद्धिज्म, तीनों के लिए सेक्रेड है। हिंदुइज्म के लिए क्यों है? क्योंकि यहाँ पे लोमस ऋषि ने तपस्या की थी और उससे खुश होके भगवान शिव ने उन्हें 7 आइलैंड गिफ्ट किए थे, जो कि लेक्स में है, जो इस लेक में है। इसलिए इसको लेक ऑफ फ्लोटिंग आइलैंड भी कहा जाता है। लेक, इसी को कहा जाता है ग्रुप ऑफ आइलैंड लेक। इसका नाम क्या है? ग्रुप ऑफ आइलैंड लेक। यह ध्यान रखना है, ग्रुप ऑफ आइलैंड्स लेक, यह कहा जाता है रिवालसर लेक को। इसके अलावा इसको गुरु गोविंद सिंह जी ने विजिट किया था। और तीसरा जो पद्मसंभव है उनकी स्टोरी है यहाँ पे कि वो यहाँ पे आए थे, तो गुरु पद्मसंभव से रिलेटेड है, तो बुद्धिज्म से। क्वेश्चन नंबर 6, अरेंज द फॉलोइंग लेक्स बेस्ड ऑन देयर एल्टीट्यूड हाइट अबव द मीन सी लेवल इन असेंडिंग ऑर्डर। लोएस्ट से हाईएस्ट में लगाना है आपने। ऑप्शन है आपके पास गोविंद सागर झील, डल लेक, सूरजताल लेक और पराशर लेक। आपने ये ध्यान रखना है कि जो सबसे कम है उसको सबसे पहले लगाना है आपने, और जो सबसे ज्यादा है उसको सबसे लास्ट में लगाना है। अगर हम गोविंद सागर झील की हाइट देखें तो इसकी हाइट है लगभग 600 मीटर। फिर डल झील की हाइट है 1775 मीटर, 1775 मीटर है डल लेक की हाइट। सूरजताल की हाइट है 4800 मीटर, और पराशर झील की लेक है 2743 मीटर। गोविंद सागर लेक जो कि बिलासपुर में है उसकी हाइट है 600 मीटर। डल लेक जो कि धर्मशाला के पास है उसकी हाइट है 1775 मीटर। सूरजताल झील जो कि लाहौल स्पीति में उसकी हाइट है 4800 मीटर, और पराशर झील जो कि मंडी में है इसकी हाइट है 2743 मीटर। तो हमारा आंसर क्या होगा? सबसे पहले आएगा गोविंद सागर, उसके बाद आएगा डल लेक, उसके बाद आएगा पराशर लेक, और लास्ट में आएगा सूरजताल लेक। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1 2 4 3। क्या आंसर हो जाएगा? ऑप्शन ए, 1 2 4 3। गोविंद सागर लोअर हिल्स में बिलासपुर जिले में, इसकी हाइट है 600 मीटर। डल लेक धर्मशाला में है, इसकी हाइट है 1775 मीटर। पराशर लेक की हाइट है 2743 मीटर, और सूरजताल जो कि हाईएस्ट लेक है हिमाचल प्रदेश की, इसकी हाइट है 4800 मीटर, 4800 मीटर। क्वेश्चन नंबर 7, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द चंद्रताल लेक। फर्स्ट स्टेटमेंट, इट इज अ रामसर वेटलैंड साइट लोकेटेड इन द स्पीति सब डिवीजन। सेकेंड है, इट वॉज कॉल्ड लोहित सरोवर बाय चाइनीज ट्रेवलर हुएन सांग। चंद्रताल झील के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट, यह स्पीति उपमंडल में है और ये एक रामसर आर्द्र भूमि है। सेकंड, चीनी यात्री हुएन सांग के द्वारा इसको लोहित सरोवर का नाम दिया गया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा कि कौन सी स्टेटमेंट सही है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज बोथ 1 and 2 आर करेक्ट। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। पहली स्टेटमेंट आपकी सही है, दूसरी भी सही है। मैंने आपको कहा कि हिमाचल प्रदेश में 3 रामसर वेटलैंड साइट्स है। कौन कौन सी है? पोंग डैम जो कि 2002 में बना था,
चंद्रताल जो 2005 में बना था, और रेणुका जो कि 2005 में बना था। तो दोनों आपकी स्टेटमेंट्स सही है। इसका आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। चंद्रताल को लेक ऑफ द मून भी कहा जाता है, क्योंकि ये क्रिसेंट मून की तरह इसकी शेप, जो क्रिसेंट मून होता है इसकी शेप लगभग सेम है, अर्धचंद्राकार। और हुएन सांग ने विजिट किया था इसको, और उसी ने इसका नाम दिया था लोहित्य सरोवर। क्वेश्चन नंबर 8, विच ग्लेशियर कॉज्ड मैसिव डिस्ट्रक्शन एंड ब्लॉक्ड द फ्लो ऑफ चंद्रा रिवर इन 1936 क्रिएटिंग अ टेम्परेरी लेक? कि किस ग्लेशियर, किस हिमनद ने 1936 में चंद्रा नदी का रास्ता रोक लिया था और एक अस्थायी रूप से एक झील का निर्माण किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज बड़ा शिगड़ी। कौन सा है? बड़ा शिगड़ी ग्लेशियर। बड़ा शिगड़ी ग्लेशियर 1936 में टूटा था, और इसने क्या किया था, जो चंद्रा रिवर है उसका रास्ता ब्लॉक कर लिया था, और वहां पे क्या हुआ था, टेम्परेरी लेक बन गई थी। इसका आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। और जब वो टेम्परेरी लेक जब टूटी थी तो उससे क्या हुआ था, काफी ज्यादा तबाही हुई थी। ये भी आपने ध्यान रखना है। काफी फ्लैश फ्लड्स आए थे 1936 में। क्वेश्चन नंबर 9, हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लेक्स एंड देयर यूनिक एसोसिएशंस आर करेक्टली मैच्ड? कि झीलों और उनके अनूठे संबंधों के बारे में कौन सा जो जोड़ा है वो सही रूप से सुमेलित है? फर्स्ट, लामा डल लेक, इसको 7 आंसुओं की झील या लेक ऑफ 7 टीयर्स भी कहा जाता है। दूसरा दशहर लेक, ये रोहतांग पास के पास है, और इसको जो इसकी पानी की क्यूरेटिव प्रॉपर्टीज है, अर्थात जो इसका पानी है वो क्या है, एक तरह से ठीक करता है घाव वगैरह को, उसके लिए फेमस है, औषधीय गुण है उसमें। तीसरा क्या है, जो मणिमहेश लेक है, ये एक सेक्रेड ग्लेशियर लेक है जो कि मणिमहेश पीक के बॉटम में स्थित है। तो आपको बताना है कि कौन सा पेयर जो सही तरीके से मैच है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, दैट इज ऑल द 3 पेयर्स आर करेक्ट। लामा डल लेक कहाँ पे है? चंबा में है, और इसी को 7 झीलों का समूह भी कहा जाता है और 7 आंसुओं का समूह भी कहा जाता है। सिमिलर जो आपकी दशहर और भृगु, इवन जो दशहर और भृगु लेक है, 2 लेक हैं, ये दोनों लेक सबकी रोहतांग पास के पास है। थर्ड है जो मणिमहेश लेक है, ये आपकी सिचुएटेड है मणिमहेश पीक के पास, और यहाँ पे जन्माष्टमी से इसकी यात्रा स्टार्ट होती है और राधा अष्टमी अर्थात जन्माष्टमी के 15 दिन तक चलती है। तो ये आपने याद रखना है। आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 3, कि सारे के सारे जो पेयर्स हैं वो करेक्टली मैच्ड हैं। लामा डल को ग्रुप ऑफ 7 लेक्स भी कहा जाता है। दशहर लेक, ये टूरिस्ट द्वारा विजिट की जाती है इसकी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज के लिए। और जो मैंने आपको कहा कि मणिमहेश लेक में जो जन्माष्टमी से यहाँ पे यात्रा स्टार्ट होती है। क्वेश्चन नंबर 10th, our last question of today is, consider the following statements about the famous water spring of कांगड़ा। तो यहाँ पे आपको बताना जो कांगड़ा के वाटर स्प्रिंग्स है उनके बारे में 2 स्टेटमेंट दिए आपको, कि लुनानी और सुलह जो है फेमस हॉट वाटर स्प्रिंग है जो कि उनकी हेल्थ प्रॉपर्टीज के लिए फेमस है। सेकंड, जो भागसुनाग है एक सेक्रेड फ्रेश वाटरफॉल है जो कि लोकेटेड है नियर मैक्लोडगंज। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है। कि जो लुनानी और सुलह है ये कांगड़ा में ही है, ये बात तो सही है, लेकिन ये क्या है, हॉट नहीं है। देख क्या रहे, ये है कोल्ड वाटर स्प्रिंग्स। और सेकंड स्टेटमेंट आपकी सही है, फर्स्ट गलत है, सेकंड सही है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। जो हॉट वाटर स्प्रिंग है, जो गर्म पानी के चश्मे है कांगड़ा के, उसमें एक है ज्वालामुखी का और दूसरा है तत्वानी। तत्वानी बैजनाथ के पास है और दूसरा है ज्वालामुखी जो ज्वालाजी मंदिर के पास है। ज्वालामुखी का गर्म पानी का चश्मा और तत्वानी का गर्म पानी का चश्मा। इसके अलावा लुनानी, सुलह और सलोल, एक सलोल भी है। ये क्या है, फेमस कोल्ड वाटर स्प्रिंग है। और सलोल को इसको डिस्कवरी की गई थी ए कोलमैन के द्वारा। किसके द्वारा? ए कोलमैन के द्वारा, कैप्टन ए कोलमैन। अनलाइक कुल्लू's थर्मल स्प्रिंग, कांगड़ा हैज प्रोमिनेंट मेडिसिनल कोल्ड वाटर स्प्रिंग। कांगड़ा में, कुल्लू में क्या है, गर्म पानी के चश्मे ज्यादा है, लेकिन कांगड़ा में क्या है, ठंडे पानी के चश्मे ज्यादा हैं। गर्म पानी के चश्मे ज्वालाजी, ज्वालामुखी और तत्वानी है। ये आपने कंफ्यूज नहीं होना, तत्वानी और तत्ता पानी अलग है। तत्ता पानी मंडी में है, तत्वानी कांगड़ा में है। तो जो कोल्ड वाटर स्प्रिंग है कांगड़ा की, वो कौन कौन से है? लुनानी है आपका, सुलह और सलोल। लुनानी, सुलह और सलोल। सलोल को डिस्कवर किया गया था कैप्टन कोलमैन के द्वारा। और बागसुना के आपका वाटरफॉल है मैक्लोडगंज के पास, और इसी के पास क्या है, शिवा टेम्पल भी है हिस्टोरिक।
तो ये आपके 10 क्वेश्चन थे। आई होप ये आपकी प्रेपरेशन में आपकी हेल्प करेंगे। अब नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट 10 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। थैंक यू। जय हिंद।